Hello friends, welcome to microprocessor lecture series. So today's topic is Pentium processors. So the design features of Pentium processors are, जो इसके डिज़ाइन फीचर्स हैं वो क्या है, ये इट इज़ अ सुपर स्केल आर्किटेक्चर. द पेंटियम प्रोसेसर हैज़ अ सुपर स्केल आर्किटेक्चर विच मीन्स इट हैज़ मोर देन वन EU एग्जीक्यूशन यूनिट. इसके अंदर एक से ज़्यादा एग्जीक्यूशन यूनिट होती हैं, इसलिए इसे सुपर स्केल आर्किटेक्चर कहा जाता है. तो मेनली जो है पेंटियम स्ट्रक्चर में दो एग्जीक्यूशन यूनिट्स होती हैं जो कि डुअल पाइपलाइन होती हैं. ऑन चिप कैश मेमोरी. दिस प्रोसेसर हैज़ टू 8 KB मेमोरी चिप्स इन विच वन इज़ फॉर डाटा एंड वन इज़ फॉर कोड. इन प्रोसेसर्स के अंदर दो 8 KB मेमोरी चिप्स होती हैं जिसमें कि एक डाटा और एक कोड्स के लिए यूज़ की जाती है. द मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर द प्रोग्राम कोड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. तो मेमोरी होती है वो प्रोग्राम कोड को मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर करती है, प्रोग्राम कोड को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जो भी एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में जो भी आपका प्रोग्राम कोड यूज होता है. डायनामिक ब्रांच प्रेडिक्शन. इन दिस टेक्नोलॉजी द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस आर आइडेंटिफाइड एंड पाइपलाइंस आर फुल बाय दीज प्रेडिक्शंस. यानी कि इसमें क्या किया जाता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली होती है उनको पाइपलाइन किया जाता है ताकि उन्हें बार बार हमें फैच ना करना पड़े मेमोरी से और उन्हें वहीं से यूज़ किया जाए जिससे कि आपकी जो प्रोसेसर की स्पीड है वो इंक्रीज़ हो सके. इट कंटेन्स फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट. इट कंटेन्स अ फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट विच हैज़ 8 जनरल पर्पस रजिस्टर्स ऑफ 32 बिट. एक फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट होती है इसमें जो कि फ्लोटिंग पॉइंट डाटा को प्रोसेस करती है जिसके लिए 8 जनरल पर्पस रजिस्टर इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ पे 32 बिट्स के. परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग. दिस पेंटियम प्रोसेसर इज़ कैपेबल ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग द एग्जीक्यूशन एंड प्रोसेस ऑफ डाटा एंड इट कैन ऑल्सो भी रिकॉर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. इस पेंटियम प्रोसेसर का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डिज़ाइन फीचर है वो ये है कि इसका जो एग्जीक्यूशन का जो टाइम होता है उसे हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उसको हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. एनालिसिस करने के लिए हम इसका रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है अदर फीचर्स इसके कुछ हैं जैसे कि रिस्क और सिक्स आर्किटेक्चर बेस्ड होता है. रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है उसके ऊपर ये बेस्ड होता है और इसमें जो है अपवर्ड कोड कंपेटिबिलिटी होती है. तो देखिए ये इसका आर्किटेक्चर है बेसिकली. ठीक है, इसमें आप देखिए बस यूनिट है जिसमें कि आपकी सिस्टम बसेज हैं, एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस. ठीक है, फिर ब्रांच टारगेट बफर है, फिर इसमें इंस्ट्रक्शन कैश है. ठीक है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, फिर माइक्रो रोम है, कंट्रोल यूनिट से कनेक्टेड है सारी की सारी. देखिए फिर उसके बाद FPU है और उसके बाद FPU में आपके जो ऑपरेशन होंगे एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वो उसके लिए आपको दिया हुआ है ऑप्शन. डुअल एक्सेस कैश डाटा है. ALU है आपका, इसमें इंटीजर रजिस्टर फाइल है. एड्रेस जनरेट U पाइप, एड्रेस जनरेट V पाइप है इसमें और ये 16 बिट की डाटा बस को यूज़ कर रहा है. तो ये बेसिकली आर्किटेक्चर है इसका. देखेंगे आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें. एक तो रजिस्टर सेट का इस्तेमाल किया. रजिस्टर सेट EAX, EBX, ECX, EDX, ESP, EBP, ESI और EDI ये हमारे रजिस्टर सेट हैं बेसिकली जो हमने आर्किटेक्चर में इस्तेमाल किए हैं. इसमें फ्लैग रजिस्टर्स हमने इस्तेमाल किए हैं. साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग्स, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग. तो अगर रिजल्ट कोई आता है तो वो उसका जो स्टेटस है वो ऑक्सिलरी ये जो आपका रजिस्टर फ्लैग रजिस्टर है ये शो करता है उसे PSW रजिस्टर. फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट इज़ डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स. 8 पार्ट में इंस्ट्रक्शन सेट को डिवाइड किया गया है. इंक्लूड्स मैनिपुलेशन एंड स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन सेट. इसमें मैनिपुलेशन और स्ट्रिंग के भी इंस्ट्रक्शन सेट हैं. वन इंस्ट्रक्शन कैन हैव 3 ऑपरेंड्स. एक इंस्ट्रक्शन के 3 ऑपरेंड्स हो सकते हैं. ऑपरेंड कैन बी ऑफ 8, 16 और 32 बाइट्स. ऑपरेंड इसका 8, 16 और 32 बाइट्स का हो सकता है. एड्रेसिंग मोड्स. इसमें 11 तरीके के एड्रेसिंग मोड हो सकते हैं जिसके थ्रू आप डाटा को कोई भी प्रोग्राम इसमें आप बना सकते हैं, रन कर सकते हैं. तो बेसिकली ये आर्किटेक्चर के पार्ट थे इसके मेन. रजिस्टर सेट, फ्लैग रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन सेट एंड एड्रेसिंग मोड. तो ये आपका पेंटियम प्रोसेसर था. इसका हमने बेसिक्स आपको बताया है किस तरीके से इसके डिज़ाइन कंसिडरेशंस, डिज़ाइन फीचर्स को हमने किस तरीके से देखना है ये हमने आपको इसमें बताया है. ठीक है, सुपर स्केल आर्किटेक्चर होता है. ऑन चिप इसकी कैश मेमोरी होती है.
डायनेमिक ब्रांच प्रेडिक्शन होता है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट है इसकी। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग जो है इसकी, आप सेल्फ पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। रिस्क बेस इसका आर्किटेक्चर है, ठीक है। और ये आर्किटेक्चर किस तरीके का है, उसमें क्या क्या चीज़ें वो आपको इसमें बताइए। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।